फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरान मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स एट ऑयल फैसिलिटीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड आफ्टर यूएस एयर स्ट्राइक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, फिर से इन दोनों की जो मिसाइल्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, ये लोग फिर से दोबारा वॉर शुरू हो चुकी है और अब तो कंटिन्यूअस मिसाइल्स चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर। वो जो न्यूज आती है ना यार, वो हम देख के सच में हमारा दिल दहल जाता है कि कहाँ कौन सी पीस टॉक हो रही थी यार, क्यों नहीं मान रहे ये लोग। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जंग इस वक्त फैल चुकी है और आज बरोज सोमवार ईरान एक कदम आगे बढ़ गया है और ईरान की जानिब से अब सिर्फ अरब ममालिक के सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डे नहीं बल्कि तेल के कुओं को भी हिट किया जा रहा है। ये वो अरब ममालिक हैं जिनके हवाले से ईरान का ये इल्जाम है कि इन अरब ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये अहम तरीन जंग के अंदर डेवलपमेंट है। रात भर क्या होता रहा ये समझना भी जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 जुलाई 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, सिचुएशन एस्केलेट कर रही है। अमेरिका ने रात भर ईरान पर हमले किए, ईरान ने जवाबी वार किया, लेकिन अब ईरान एक कदम आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ईरान एक कदम आगे बढ़ चुका है तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। मैं सारी अपडेट्स जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और वक्त कम है। कम से कम वक्त में ज्यादा खबरों को एनालाइज कर लेते हैं और एक रियलिस्टिक पिक्चर जो है मिडिल ईस्ट के इस क्राइसिस की वो समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का क्लेम क्या है, अरब मीडिया क्या कह रहा है, ईरानी मीडिया क्या कह रहा है, इस सबको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन करम, अमेरिकी फौज ने जो रात को ईरान पर हमले किए हैं वो बिलाशुबा बड़े तबाहकुन हमले थे। बल्कि जब से वो सीज फायर अनाउंस हुआ उसके बाद से सबसे शिद्दत के साथ ईरान पर हमले किए गए हैं। और अब तो ये भी तलात आ रही है कि ईरान के वाटर पंपिंग स्टेशन से लेकर पानी की फिल्ट्रेशन के प्लांट से लेकर ईरान की ऑयल की जो तनसीबात है उनको भी हिट किया गया है। और ईरान का बहुत जल्द अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेड भी लगाया जा सकता है। ईरान इस सब के ऊपर क्या झुका है या ईरान डर रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात होगी अगर कोई कहे, क्योंकि ईरान इसका जवाब फौरी तौर पर दे रहा है। अमेरिकी फौज ने पहले जो स्टेटमेंट दी है वो वेट भी नहीं कर रहा है। अमेरिकी फौज ने कहा है कि उसने ईरान में दर्जनों अहदाफ पर हमले मुकम्मल कर लिए हैं। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस कार्रवाई में ईरानी फजाई दिफाई निजाम, साहिली रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि इन हमलों में अमेरिकी लड़ाका तैयारों, बहरी जहाजों, यकतरफा हमलावर फजाई ड्रोन्स और पहली मरतबा हमला आवर समुद्री ड्रोन्स जो है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि ये कार्रवाइयां खित्ते में बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई है। अमेरिका ने तो ये कर दिया, इसके बाद ईरान के पासदारान इनकलाब कैसे पीछे बैठ सकते थे। खैर, अब तो कल मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि ईरान ने पहले ये हो रहा था सीज फायर के बाद कि अमेरिका एक हिट करता था, ईरान उसके बाद एक और हिट कर देता था और बात वहीं पे रुक जाती थी। फिर अमेरिका अगली स्ट्राइक करता था तो ईरान उसके बाद अमेरिका पर एक और स्ट्राइक कर देता था। लेकिन ईरान ने कल कुछ स्ट्राइक्स को इनिशिएट भी किया ताकि अमेरिका को ये मैसेज जा सके कि हम पहल करके भी आप पर हमला कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं होगा कि आप हमला करेंगे, हम जवाब भी दे रहे हैं। ईरान ने कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी इस मर्तबा बरकरार रखा है। अब ईरान के पास दौरान इनकलाब ने क्या दावा किया? उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ईरान पर हालिया अमेरिकी हमलों के जवाब में उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अहदाफ और फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इस मर्तबा ओमान, कतर और यूएई को हिट नहीं किया गया। गालिबन अमेरिका को इन मुल्कों ने अपनी सरजमीन इन हालिया हमलों में नहीं दी होगी, जो कि परसों आपको पता है कि कतर और ओमान और यूएई इन मुल्कों पर भी हमले हुए थे, लेकिन अब ऐसे हमले नहीं हुए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन की प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया, जबकि बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी फौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। पासदारान के मुताबिक कुवैत में अल सालम एयरबेस पर पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जबकि अहमद अल जाबिर फौजी अड्डे पर एक एफपीएस रेडार सिस्टम को भी ईरान कहता है कि हमने हिट किया है। फिर ईरान की वजारत खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। ईरानी वजारत खारजा ने अमेरिका के ताज़ा हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका के हालिया हमलों ने
चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया है, नाकारा कर दिया है, बेकार कर दिया है। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका ने आबनाए हुर्मुज में ईरान के इंतजामात में खुली मुदाखलत की, जिससे न सिर्फ वहां दोबारा अदम तहफ्फुज की सूरत हाल पैदा हुई बल्कि बैनुल अक़वामी तिजारती जहाजरानी में भी खलल पड़ा। बयान में कहा गया कि हफ्ते के रोज मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबनाए हुर्मुज के इंतजाम से मुतल्लिक था, ताहम अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुंचने का अमल रोका, यानी ओमान भी अमरीका के दबाव में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर अहम चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ईरानी फौज ने एक और क्लेम कर दिया। इसके बाद ईरानी फौज ने ईरान पर होने वाले ताजा अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में मौजूद उन मकामात को निशाना बनाया जहां अमरीकी अफवाज भी तैनात थी, यानी यूएस सोल्जर्स जो है उनको भी हिट करने की ईरान ने कोशिश की है। हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पनागाहों और अमरीकी फौज वहां पे की भी अमेरिका के तंसीबात को कुछ निशाना हैं बनाया गया और जिन जगहों पर शेल्टर्स लेते थे यूएस के ट्रूप्स और आर्मी के पर्सनल, उन जगहों को भी ईरान ने हिट किया। अच्छा, उर्दन की मुसल्लह अफवाज ने भी स्टेटमेंट जारी की कि उन्होंने ईरान से दागे गए 4 मिसाइलों को उर्दन की फजाई हदूद में तबाह किया और इस सब के अंदर बाकी जो कुवैत और बहरीन है उन्होंने भी इसी तर्ज के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो भी जारी की। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इस वक्त आप ये कह सकते हैं विदाउट अ डाउट कि अच्छी खासी वॉलेटाइल है और परेशान कुन इस सूरत हाल के अंदर मामला कहां पर जाकर रुकता है लिटरली ये सारी किसी वीडियो को कार इसका के अंदर कोई बैठ के क्यों अंदाजा बना नहीं रहे है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी एज ऑफ येट नहीं है। अब आते हैं तशवीशनाक अपडेट्स के ऊपर नाज़रीन इकराम। एक जानिब तो बहरीन का जो शेख ईसा एयरबेस है उस पर ईरान का इम्पैक्ट डला है और वहां से आग लगी है और ये अमेरिका का एक बड़ा मेजर बेस है और बहरीन की एयरफोर्स और अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स भी यहीं पर डिप्लॉयड है और यहां पर भी धमाके हुए हैं। फिर बहरीन को अब ईरान जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाके हिट कर रहा है। इससे पहले कुवैत ने भी कहा कि हमारे ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग यूनिट्स, तेल के जो कुएं हैं उनको हिट किया गया है। अब जो बहरीन की बेपको है, जो बहरीन की ऑयल कंपनी है, उसको भी ईरान की मिलिट्री ने हिट कर दिया है। असरी मरीन सर्विसेज जो कि ईरान बहरीन की शिपिंग सर्विसेज कंपनी है, इसको भी हिट किया है। अमेरिकन बेस जो है जुफेर में, उसको भी हिट किया है और अल जबैर स्टील कंपनी को भी ईरान की तरफ से हिट किया गया है। नाउ दिस इटसेल्फ इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट कि बेपको को इसके अलावा असरी मरीन सर्विसेज जो कि शिपिंग कंपनी, यानी आपने तेल की कंपनी, स्टील की कंपनी और शिपिंग की कंपनी जो कि बहरीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत की हामिल है, आपने अगर उसको हिट किया है तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज ईरान की तरफ से गया है कि ईरान इज नाउ रेडी टू टेक दिस वॉर टू अ न्यू लेवल, टू अ नेक्स्ट लेवल और ईरान की तरफ से अब इस जंग को एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में डील किया जाएगा। ईरान अब बिफर कर सामने आ चुका है, खुलकर सामने आ चुका है और इस वक्त जो सिचुएशन अगर हम समझने की कोशिश करें वो ये है कि ईरान सरेंडर का ना तासुर दे रहा है ना देगा। ईरान की सड़कों पर अभी भी तेहरान में वो जो कैंप मैंने आपको वीलॉग्स में दिखाए थे कि 130 दिन से बंदे बैठे हैं, वो अभी भी घरों को नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि मुकम्मल फतह, सुप्रीम लीडर का बदला, फिर घरों को जाएंगे। लोग तो लाखों सड़कों पे हैं, तेहरान के हर चौक चौराहे में कैंप लगे हुए हैं, सुर्ख झंडों के साथ लोग खड़े हैं। तो वो जो सेंटिमेंट है उसने भी यूनाइटेड स्टेट्स को काफी परेशान किया, कि इनसिक्योर किया जनाजे की फुटेजेस ने, सेंटिमेंट्स ने, और उससे भी बहुत कुछ हमारे सामने जो है वो वाजे और क्लियर होना शुरू हो गया कि इस वक्त दर हकीकत चल क्या रहा है और चीजें किस अंदाज में बढ़ रही हैं, चीजें किस अंदाज में आगे बढ़ेंगी और किस तरह से इस वॉर के खद्दोखाल जो है वो बिल्कुल अब हमेशा हमेशा के लिए हमें तब्दील होते हुए, हमेशा हमेशा के लिए बदलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगले चंद घंटे भी अहम होंगे क्योंकि अनफॉर्चुनेट सी बात है, बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ, एक ऑल आउट वॉर, एक खुल्लम खुल्ला फुल फ्लेज जंग जो है वो हमें शुरू होती हुई इस वक्त नजर आ चुकी है और अगले चंद घंटों में ये जंग मजीद खतरनाक रुख जो है, अल्लाह ना करे, लेकिन मजीद खतरनाक रुख जो है वो भी इख्तियार कर सकती है। ओ माय गॉड यार, मतलब ये क्या चल रहा है। ईरान ने क्या कहते हैं, सिर्फ जवाब ही नहीं दे रहा है, ईरान ने कल खुद 2-3 जगह पे जो उसने स्ट्राइक करी है, इनिशिएट किया है, ये कहने के लिए कि हम सिर्फ तुम्हारे जवाब ही नहीं दे रहे हैं, हम भी जो है वो वॉर इनिशिएट कर सकते हैं। यार ईरान के जो मूव्स है वो तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। जैसे वो यूएस एयर बेसिस, यूएस के जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने शेल्टर्स लिए हुए हैं, उसके जहाँ पे ट्रूप्स हैं, वहां जा जाके क्या कहते हैं जो है वो हमला कर रहे हैं, बट ऑयल रिफाइनरीज पे हमला कर रहे हैं। पर यार मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये चीजें शांत हो जानी चाहिए। ये चीजें कब तक चलेंगी, बीच में रुक गया था, फिर से वही सब चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। आई डोंट नो इसका क्या एंड है। अब ये कब दोनों जो ईरान है और यूएसए, ये दोनों कब मानेंगे, ये तो पता नहीं, कैसे ही पता चलेगा। बट आज की जो वीडियो थी वो बहुत सरप्राइजिंग थी।
आई थिंक ये वॉर भले यूएस ने स्टार्ट की हो, लेकिन अब जो सेकेंड फेज इसका स्टार्ट हुआ है ना, उसमें आई थिंक ईरान जो है वो बहुत अग्रेसिव हो चुका है। और वो ये बात बार बार अपने मिसाइल्स के थ्रू बता रहा है कि अगर हम हमले के लिए रिटेलिएट कर सकते हैं तो हम हमला कर भी सकते हैं। तो एक्चुअली में अब ये वॉर इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है कि अब हमें लग ही नहीं रहा कि शायद ये सीज फायर नाम का जो वर्ड है अब इस वॉर के अंदर कभी लिया भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मीडिएशन का काम कर चुका है, अगर तब भी उनकी नहीं चली, सो आई डोंट थिंक सो कि अब कोई कंट्री इन दोनों के बीच में आने वाली, और इन दोनों का कोई भी सुलह का दूर दूर तक हमें चांस दिखाई नहीं दे रहे। सो एक्चुअली में ये सारी चीजें हमें कंसर्न कर रही हैं। लेट्स सी कि इस टॉपिक के लिए हम हमेशा दुआ ही कर सकते हैं कि भाई ये जो वॉर वाला सीन है ना, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे देश इसके अंदर फंसे हुए हैं। और आई थिंक डेफिनेटली हम ये सब चीजें देख रहे हैं कि कैसे इन सब चीजों के जो असर है वो देखने को मिल रहे हैं हर एक कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर। सो हम बहुत सारी ऐसी खास वीडियोस अपने इस चैनल पर आप सबके लिए लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।